दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का तख्ता पलट हुए 1 महीना हो चुका है, लेकिन अब तक पूरे के पूरे राज्य को केवल 2 लोग चला रहे हैं। एक अकेले नई नवेली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दूसरे उनके डिप्टी देवेंद्र फडणवीस। हफ्ते भर से ज्यादा चले ड्रामे के बाद पूरे झूम के शिवसेना से बागी होकर एकनाथ शिंदे बीजेपी के आशीर्वाद से सीएम तो बन गए, लेकिन ऐसा लगता है कि गाड़ी वहीं आकर रुक गई है उनकी, क्योंकि जिन बागियों को एकनाथ शिंदे पहले गुजरात और फिर वहां से गुवाहाटी लेकर उड़े थे, वो बागी शिंदे की सरकार बनने में खूब नाचे भी थे। अब सबके सब 1 महीने से मंत्री पद की मलाई लेने के लिए मंत्री पद की लालसा पाले बैठे हुए हैं, लेकिन कैबिनेट का विस्तार ही नहीं हो रहा है। इस सिलसिले में सीएम और उनके डिप्टी 1-2 बार दिल्ली के चक्कर आकर बीजेपी आलाकमान के आगे हाजिरी भी लगा चुके, लेकिन ढाक के 3 पात। तो क्या ये सच है कि बीजेपी के फेर में आकर एकनाथ शिंदे फंस गए हैं? अब तो विपक्ष भी महाराष्ट्र में मात्र 2 लोगों की सरकार पर कटाक्ष कर रहा है। शरद पवार ने इस मुद्दे पर कहा, महाराष्ट्र में मात्र 2 लोग की सरकार चल रही है, ये 2 दिशाओं से चलाई जा रही है। एक की अगुवाई एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, वहीं दूसरे की देवेंद्र फडणवीस। वहीं रह रहकर संजय राउत की तरफ से भी ऐसे बयान आते रहते हैं कि बागी अब भी उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं और वो कभी भी वापस आ सकते हैं। तो आखिर क्यों महाराष्ट्र जैसे इतने बड़े और आर्थिक तौर पर इतने महत्वपूर्ण राज्य को फुल फ्लेज कैबिनेट अब तक नहीं मिल पाई? मतलब नई सरकार बनी तो 1 महीना हो गया, इतना टाइम थोड़ी लगता है कैबिनेट के बंटवारे में। उद्धव के खिलाफ शिंदे के साथ बगावत करने वाले 9 मंत्री थे, जिनमें 5 कैबिनेट थे और 4 राज्य मंत्री थे। ऐसे में शिंदे सीएम बनने के बाद 8 नेता अभी मंत्री पद बनने की राह में, मतलब जो आदमी मंत्री पद छोड़कर आया वो तो मंत्री पद से कम ने नहीं मानेगा ना। इसके अलावा शिवसेना के दूसरे बागी नेताओं को भी मंत्री बनने का आश्वासन दिया गया था जब वो बागी हुए थे। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि शिंदे गुट के सारे बागियों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि बना दिया गया तो बीजेपी क्या करेगी? आखिर बड़ी पार्टी तो बीजेपी है और शिंदे सरकार बनी भी बीजेपी के रहमो करम से है। तो कैसे फिर सबको मैनेज किया जाए, इसी में सारा मामला अटका हुआ है। और सुना है कि मैनेजमेंट में इस पूरे खेल में एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में भी थोड़ी खटपट चल रही है। तभी तो कुछ दिन पहले बीजेपी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कह दिया कि एकनाथ शिंदे को दिल पर पत्थर रखकर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया है, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से देवेंद्र फडणवीस को आगे आकर मामले में सफाई देनी पड़ गई, डैमेज कंट्रोल देना पड़ गया। इसके साथ साथ शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई है। ये भी एक वजह है कि कैबिनेट विस्तार नहीं हो पा रहा है। ये याचिका लगाई गई है ताकि बागी विधायकों को अयोग्य ठहराया जा सके। अगर 1 अगस्त के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा फैसला आ जाता है या मामला बड़ी बेंच को रेफर हो जाता है, तो फिर मामला अटक सकता है। इसके साथ साथ ये मामला चुनाव आयोग तक भी जा चुका है। तो असली शिवसेना किसकी है, जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, तब तक किसको कितने मलाईदार मंत्रालय मिलेंगे, ये कैसे तय हो जाएगा? दोस्तों, इन सब के बीच पिछले 1 महीने से जानते हैं, 1 जून से लेकर 27 जुलाई तक जब से ये तमाशा चल रहा है, तेज बारिश, बिजली गिरने, पेड़ गिरने, इसके अलावा लैंडस्लाइड, घर गिरने और बाढ़ की वजह से महाराष्ट्र में 110 लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों, पिछले 1 महीने से जब से महाराष्ट्र में 2 लोगों की सरकार चल रही है, 2 लोग सरकार चला रहे हैं, 90 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन किसी को क्या पड़ी है? अगर 2 लोग वाकई में किसी भी राज्य में सरकार चलाने में इतने सक्षम होते हैं, तो फिर इतनी बड़ी फौज मंत्रियों की क्यों रखी जाती है? दोस्तों, मंत्री अपने विभागों में है नहीं और अधिकारियों की मौत चल रही है। इसमें बेचारा पिस आम आदमी रहा है, जो अब राम भरोसे है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या वाकई एकनाथ शिंदे और बीजेपी में खटपट आने वाले वक्त में इस नई नवेली सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों, हमारे फ्री जर्नलिज्म को असली सपोर्ट तब मिलता है जब आप थैंक्स के ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।